हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं चाहता हूँ आज का टॉपिक आप गेस करिए। अगर आपने गेस कर ही लिया है तो एक बात मुझे बताइए कि अगर आपने एक बिजनेस स्टार्टअप प्लान किया है और उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है, पर आपको अपना प्रोडक्ट ग्लोबली स्प्रेड करना है, तो आप किसकी मदद लोगे? जी हाँ, डिजिटल मार्केटिंग की। तो आज का टॉपिक इसी पर ही आधारित है कि आप एक मार्केटिंग मैनेजर कैसे बन सकते हैं। एक वेब मार्केटिंग रिसर्च, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मार्केटिंग रिसर्च के बारे में होल कोर्स लाऊंगा, तो आज का ये वीडियो उसी पर ही आधारित है। तो हाउ टू बिकम अ मार्केटिंग मैनेजर। तो चलिए, उससे पहले हम समझते हैं मार्केटिंग का मतलब क्या है मार्केटिंग, क्या रोल है इन मार्केटिंग मैनेजर्स का एक बड़ी कंपनी में लाइक गूगल, एप्पल। तो फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि आपने अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन प्रमोट किया, फॉर एग्जांपल ड्रेस, और उस पर आपने डिस्काउंट लगाया फॉर एग्जांपल 50%, और कुछ लोगों ने ये देखा कि आपका थंबनेल बहुत अट्रैक्टिव है, आपने बहुत अच्छी गारंटी दी है, इसका मतलब आपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्रॉपरली यूज़ की है। तो ऐसा क्या किया आपने? मेरा क्वेश्चन है, ऐसा आपने क्या किया कि आपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर लिया? आपने ऐसा कौन सा स्ट्रेटजी यूज की जिससे आप इतने सक्सेसफुल बन पाए? ऑब्वियसली आपने मार्केटिंग की मदद से ही तो सेल्स जनरेट की ना। अब हम बात करेंगे कि आप मार्केटिंग मैनेजर्स कैसे बन सकते हैं और मार्केटिंग मैनेजर में ऐसे कौन से क्राइटेरिया है जिसमें आप ज्वाइन होकर काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 की तरफ से। बैचलर डिग्री ले। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि मार्केटिंग मैनेजर आपको बनना है तो आपको कौन सी डिग्री प्राप्त करनी पड़ेगी, जैसे कि बीकॉम या बीबीए। इन दोनों में से आप कौन से भी कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, उसके बाद राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, इन सब के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सेकेंड नंबर पर है कि आप एक्सपीरियंस गेन कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको बड़ी कंपनी में काम करना है जैसे कि गूगल, एप्पल, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना किसी एक्सपीरियंस के आपको कौन लेने वाला है जॉब में। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप छोटे से स्टार्ट कीजिए, जैसे कि आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हैं या एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर बन सकते हैं। उसके बाद आप बड़ी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आप बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप के द्वारा भी अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट फैक्टर है नई स्किल सीखे। यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कई लोग बीबीए के ग्रेजुएशन के बाद सोचते हैं कि अब क्या है, बीबीए का कोर्स कर लिया है, अब मैं जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, उससे मैं खुश रहूंगा। तो ये माइंडसेट आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको बड़ा स्टेप सोचना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी MBA मतलब मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि अगर इसमें आपको सक्सेस मिलेंगी, MBA कोर्स आप पूरे कर लेंगे, तो आपको अच्छी सैलरी के साथ एक अच्छा पोस्ट और प्लेसमेंट भी मिल सकता है। इसलिए नई स्किल्स सीखिए। सिर्फ MBA का कोर्स ना सीखे, उसके साथ आपको कुछ ऐसा इनोवेटिव सीखना पड़ेगा, मतलब कि प्लेसमेंट के लिए अच्छा होगा। जैसे कि राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में आपका ज्ञान अच्छा होना चाहिए। और एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, वैसे वैसे कंप्यूटर का ज्ञान भी बढ़ता ही जा रहा है। अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता। कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनिए, उसके बाद आपको ट्रेनिंग करने में और एक अच्छी लीडरशिप बिल्ड करना चाहिए। उसके बाद हायरिंग पीपल, कैसे पीपल को हायर करते हैं, उनकी क्वालिटीज़ कैसे है, उन सबको बारे से समझना चाहिए। उसके साथ आपको ट्रेनिंग इन मार्केटिंग के ज्ञान भी होना चाहिए। उसके साथ मोटिवेशन, कैसे पीपल को मोटिवेट करते हैं, उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ये थे कुछ ऐसे न्यू स्किल्स जिससे आपको अच्छी प्लेसमेंट भी मिल सकती है, वो भी अच्छी जॉब के साथ और अच्छी सैलरी के साथ। एक बात और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बताना भूल गया था कि आपको एक मार्केट रिसर्चर, इसके बारे में भी अच्छी से ज्ञान होना चाहिए। उसके बारे में आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, डेवलप रिसर्च प्लान, कंडक्ट रिसर्च वगैरह वगैरह, ये सब आपको आना चाहिए। अब हम बात करेंगे मार्केटिंग मैनेजर में आप कौन से रोल पे काम कर सकते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग मैनेजर, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब मैं कुछ ऐसे अलग बताऊंगा जिसमें आपको अच्छी सैलरी के साथ एक अच्छे कंपनी में भी काम करने का मौका मिल सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। काम कर सकते हैं एज
एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, अकाउंट कोऑर्डिनेटर, कॉपीराइटर, आर्ट डायरेक्टर, मार्केटिंग प्रमोशन स्पेशलिस्ट, क्रिएटिव डायरेक्टर, मीडिया बायर, मीडिया मैनेजर, मीडिया डायरेक्टर, मीडिया रिसर्चर, मीडिया प्लानर, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रमोशन असिस्टेंट, प्रमोशंस मैनेजर, प्रमोशंस कोऑर्डिनेटर, क्रिएटिव मार्केटिंग असिस्टेंट, एडवर्टाइजिंग असिस्टेंट, असिस्टेंट बायर, मार्केटिंग असिस्टेंट, ट्रैफिक मैनेजर, एडवर्टाइजिंग सेल्स, सीनियर कॉपीराइटर, असिस्टेंट अकाउंट एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एंड प्रमोशंस मैनेजर। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं कि इंडिया में ऐसे कौन से टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट। हम इधर NIRF की रैंकिंग के हिसाब से 10 ऐसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ बताएंगे। इनमें से ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस ज़्यादा है, पर क्या कर सकते हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशन लगता है तो पैसे भी लगना ही चाहिए ना। स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस न्यू दिल्ली, फी 60,000 रुपीज़ की फ़ी। सिमोसिस सेंटर मैनेजमेंट पुणे, 60,000 रुपीज़ की फ़ी। उसके बाद इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट बेंगलुरु, 10 लाख रुपीज़ की फ़ी। उसके बाद MIT स्कूल ऑफ बिजनेस नोएडा, 4.5 लाख रुपीज़ की फ़ी। एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूट अहमदाबाद, 1 लाख रुपीज़ की फ़ी। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी IIT स्कूल बिजनेस। उसके बाद IIT स्कूल ऑफ मुंबई, 56,000 रुपीज़। उसके बाद इंडियन मार्केटिंग मैनेजर न्यू दिल्ली। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली। तो ये थे कुछ यूनिवर्सिटीज़। अब हम बात करेंगे मार्केटिंग मैनेजर में पिटफॉल्स के बारे में। पिटफॉल्स मतलब ऐसी कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए जिससे आपका करियर बर्बाद हो सकता है। पहले नंबर पर है आस्क डाउट। यस, मार्केटिंग मेंबर्स बहुत होते हैं और उन्हें एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दिया जाता है। आपको एक प्रोजेक्ट दिया है और आपको उस प्रोजेक्ट में डाउट्स है, क्यूरीज है, तो उसे तुरंत सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपका एक पुअर डिसीजन कंपनी को लॉस में डाल सकता है। इसीलिए मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई डाउट्स है या आपको उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कम पड़ रही है, तो आप अपने हेल्पर्स या अपने मेंबर्स से मदद ले सकते हैं, क्योंकि वही तो अपनी ग्रोथ के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए, आपके ग्रोथ के लिए मदद करेंगे। सेकेंड पिटफॉल है कीप आई ऑन स्टैटिस्टिक्स। आपको आंकड़ों पे ध्यान देना है, आपकी कंपनी के आंकड़ों पे, कौन सी जगह आपकी कंपनी कम पड़ रही है उसके बारे में रिसर्च करना है। सभी मार्केटिंग मैनेजर्स को एक पर्टिकुलर डाटा को फिक्स करने और उसके स्टैटिस्टिक्स निकालने के लिए ऑर्डर दिए जाते हैं। तो इतना ही था आज की इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है उन्हें शेयर करना। ऑल्सो डू कमेंट कि हम में से हमने कौन से पॉइंट्स इसमें छोड़ दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।